Guys, welcome to my channel. Hope you will be fine and waiting for my third lecture on criminology topic. So I had already described about the actus reus and mens rea, which are the basic elements of crime, and also further we discuss about their elements. And today we are going to discuss the exception of actus reus. So actus reus exceptions are given by the law uh, when the actus reus not complete the crime. क्राइम को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी क्राइम को कम्प्लीटली जब आप कमिट करते हैं तो उसमें एक्टस रिया भी होता है और मेंस रिया भी होता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी हो जाती हैं जहाँ पर एक्टस रिया तो होता है लेकिन मेंस रिया मौजूद नहीं होता। एक्टस रिया में आपका कंडक्ट होता है, आपकी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और सर्कमस्टेंसेस भी मौजूद होते हैं, लेकिन आपके कोई मेंटल स्टेट ऐसी नहीं होती जिसमें आपने प्रॉपर प्लानिंग की हो कि मैंने अगले बंदे को हार्म पहुंचाना है। तो ऐसी वो कौन सी एक्सेप्शंस हैं जिनको डील करते हुए लॉ हमें कहता है कि एक्टस रिया मौजूद है लेकिन मेंस रिया मौजूद नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो आपकी एक्सेप्शन आती है वो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है कि आप क्या करते हैं, फ़र्ज़ की अंजामदही करते हुए आपने कुछ एक्ट ऐसा किया होता है जिससे अगले को हार्म होता है, लेकिन आपकी मेंटल सिचुएशन नहीं होती, आप गुड फेट में करते हैं, आप बोनाफाइड एक्ट करते हैं और उससे आपका इरादा नहीं होता कि आप किसी को कोई हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है, अच्छा जी। लाइक जैसे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट में क्या होगा, किसी ने अंजामदही करने के लिए किसी वर्ष की उसने क्या किया है, कोई ना कोई एक्ट किया है। लाइक एक मुजरिम है, वो भाग रहा है, अब पुलिस वाला उसको रोकने के लिए फायर करता है और गलती से वो गोली क्या होती है, उसकी टांग में लग जाती है। अब कंडक्ट तो हुआ, वो बंदा ज़ख्मी भी हुआ, लेकिन उसने क्या किया था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, उसने अपने फ़र्ज़ की अंजामदही के लिए कोई ना कोई एक्ट किया था। सेकंड हम आ जाते हैं जस्टिफाइड बाय लॉ। ऐसी चीज़ें जिसमें क्या होता है कि कानूनी कार्रवाई के लिए की जाती हैं। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ कानूनी कार्रवाई के लिए, लाइक एक मुजरिम है, उसने कोई ना कोई ऐसा एक्ट किया है तो जिसके लिए उसको पटाई करना ज़रूरी है। अब पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर उसको पटाई करती है तो वो ऐसे पटाई में आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि कानूनी कार्रवाई के लिए हुई है। थर्ड क्या होगा, थर्ड आएगा बाय एक्सीडेंट और फॉर्चुनेट। मिसफॉर्चुनेट, अच्छा जी, हादसाती तौर पर अगर कुछ हो जाता है तो उसमें आपकी गलती नहीं है। लाइक आपको नहीं पता था कि आपकी गाड़ी में कोई मसला है या ट्रैफिक में कुछ ऐसा हो गया कि अचानक से आपने किसी को कुचल दिया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें आपकी गलती नहीं है। उसमें क्या मिलती है आपको, एक्सेप्शन मिलती है एक्टस रिया में। अच्छा जी, प्रिवेंट फ्रॉम हार्म, किसी को एक नुकसान से बचाने के लिए जब दूसरा नुकसान हो जाता है तब भी आपको क्या मिलती है, एक्सेप्शन मिलती है एक्टस रिया में। लाइक अगर एक बंदा पानी में डूब रहा है, दूसरा बंदा क्या करता है, वो भी पीछे छलांग लगा देता है उसको बचाने के लिए। अब क्या हुआ कि जब वो उसको बचाने गया, हो सकता कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो खुद भी डूब रहा है, इसमें उसकी गलती नहीं है। अब एक नुकसान को बचाने के लिए दूसरा नुकसान हो गया। चाइल्ड इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, हाँ जी, जो 7 साल से कम उम्र का बच्चा होगा वो क्या करेगा, अगर कोई क्राइम कमिट करेगा तो उसमें भी एक्सेप्शन मिलेगी, वो क्राइम में नहीं आएगा। ऐसा उसका कंडक्ट भी हुआ हो, कॉन्सिक्वेंसेस भी हों, लेकिन एक्टस रिया मौजूद हो, लेकिन उसने क्राइम कमिट करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं की। इसी तरह से चाइल्ड अंडर 12 ईयर हु हैड नॉट अटेन्ड एज ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, अब उसको पता ही नहीं है, उसने जो भी काम किया उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है, उसका एक्टस रिया तो हुआ है लेकिन उसका मेंस रिया नहीं था। इसी तरह से अनसाउंड माइंड, जो एक बंदा होगा अनसाउंड माइंड, अब एक पागल आदमी, उसने हाथ में ईंट उठाई हुई है, आप सामने से आ रहे हैं और वो आपको ईंट दे मारता है जिससे आपको कोई ग्रेवियस हर्ट आता है,
आप उसको क्लेम भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसने जो एक्ट किया है, जो उसका कंडक्ट हुआ है, जो एक्टोसीरिया हुआ है, वो एक्सेप्शन में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बंदा अनसाउंड माइंड है, उसका माइंड ही नहीं काम करता। इसी तरह इंटॉक्सिकेशन, नशे की हालत में अगर कोई बंदा किसी का लॉस करता है, कोई कंडक्ट करता है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, तो वो भी क्या चली जाती है? एक्सेप्शंस में चली जाती है। अच्छा जी, आगे आता है हम विच इज़ रिजल्ट द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज़। क्या होता है कि दो लोग आपस में गेम खेल रहे हैं, चलें जी रैकेट वाला गेम खेल रहे हैं। अब गलती से जब रैकेट को उछाला गया तो दूसरे बंदे के सर पे चोट लग गई। ए और बी पार्टी खेल रही थी, ए ने जल्दी से हिट किया और बी को क्या हुआ? चोट लग गई। अब बी ये क्लेम नहीं कर सकता कि इसने मुझे चोट लगाई। क्यों? क्योंकि बोथ पार्टीज़ का कॉन्सेंट मौजूद था। अच्छा जी, इसी तरह से विक्टिम नो द हार्म ऑफ एक्ट एंड ओमिशन। क्या होगा? चलें जी मिसाल लेते हैं बाइक रेसिंग की। बाइक रेसिंग में जब लड़के आते हैं तो क्या होता है? बाइक रेसिंग के लिए वो अपने आप को सबमिट करवाते हैं। उनको पता होता है कि रेस इतनी तेज़ होगी कि हम मर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को सबमिट करवा देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि विक्टिम पहले से ओमिशन को जानता होता है। लास्ट पे गुड फेथ ऑफ बोनाफाइडा एक्ट अंडर 12 ईयर ओल्ड। जो 12 ईयर के बच्चे हैं, जो 12 ईयर की एज के लोग हैं, जो अंडर हैं, उनको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, कुछ ना कुछ उनके लिए अच्छा करने के लिए, अगर कोई मसला होता है, कोई एक्ट सीरिया होता है, तो उसके लिए भी एक्सेप्शन मिलती है। हाँ जी, तो ये थी हमारी एक्सेप्शंस। आई होप आपको समझ आई होंगी, और आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।